Good morning student. Today we will start BCom part second ABST पेपर सेकेंड। अपना टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का और इसमें आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें दो नए पॉइंट है, एक्स्ट्रा वर्क डन और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कि एक्स्ट्रा वर्क डन क्या होता है और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा वर्क डन या सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको डीआर में लिखना है या नहीं लिखना है या सीआर में लिखना है। तो इसके लिए इसको आप पहले फर्स्ट अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक्स्ट्रा वर्क डन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पार्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क है, कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला है उसके एक्स्ट्रा वर्क आपको कोड करने हैं, इसलिए आपको अमाउंट भी एक्स्ट्रा दी जाएगी। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको वर्क कंप्लीट करना है। अब इसको फॉर एग्जांपल से समझिए। एक्स्ट्रा वर्क का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने वेल फिनिश बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है मान लीजिए 10 लाख, ठीक है। अब वेल फिनिश का मतलब है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, वाइड वॉश की, ये सभी वेल फिनिश करने के बाद वो बिल्डिंग 10 लाख में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तो इस बिल्डर ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी वाले को 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि इस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी की पूरी व्यवस्था आपकी रहेगी, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 लाख रुपये इसने वाटर सप्लाई वाले प्लम्बर को दिए कि ये आप इस बिल्डिंग में वाटर की जो भी सप्लाई है वो आपको करनी है, ठीक है। 2 लाख रुपये इसने किसको दिए, वाइट वॉश करने वाले को, कहा कि इसमें अच्छा कलर करके कंप्लीट कर देना, ठीक है। इस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपने लिए से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दिए। तो ये किसके पार्ट है, ये 10 लाख के ही पार्ट है। ओनर अलग से पेमेंट नहीं करेगा, ओनर ने कहा वेल फिनिश बिल्डिंग के लिए उसने 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया है मैन कॉन्ट्रैक्टर को। तो मैन कॉन्ट्रैक्टर अपने से यदि कॉन्ट्रैक्ट देता है, सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, सब कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डीआर में आपको लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क डन क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्क डन स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, डीआर में नहीं लिखते हैं। यदि एक्स्ट्रा वर्क डन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूड है तो आपको डीआर में लिखना है, और इंक्लूड नहीं है तो स्टूडेंट नहीं लिखना है। ये अपने को ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा वर्क में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आगे लिखा है कि इंक्लूड एक्स्ट्रा वर्क डन, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डीआर में लिखना है। और यदि एक्स्ट्रा वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूड नहीं है तो इसका अकाउंट अलग से क्रिएट करना है और प्रॉफिट और लॉस चेक करना है। अब ये स्टूडेंट एक्स्ट्रा वर्क क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उस कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है जैसे बिल्डिंग क्रिएट करने के, उसी के पास या उसी से अटैच कोई वर्क है जो हमें इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंप्लीट करवाना है। इसलिए आपको मेन कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आपको ही ऑर्डर कर दिए जाते हैं कि ये शॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी आप ही कंप्लीट करना है, ये वर्क है ये भी आप ही कंप्लीट कर देना, ठीक है। इसलिए इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्क डन का मतलब है अलग से पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अटैच में है या उसके पास में है, या जो मेन कॉन्ट्रैक्ट में जो आप वर्क कर रहे हो उसके साथ ही वो काम भी कंप्लीट करना है, इसलिए आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए एक्स्ट्रा पेमेंट आपको दिया जाता है। तो आप ये मानिए एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ खर्चा होगा और उससे प्रॉफिट और लॉस चेक किया जाएगा। आप चाहो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, आप चाहो तो अलग से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे एक्स्ट्रा वर्क डन अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। डीआर में एक्सपेंस रिलेटेड टू एक्स्ट्रा वर्क और सीआर में अर्निंग एक्स्ट्रा वर्क की वो लिखेंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस चेक कर देंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्क डन है, समझ में आ गया होगा। ये एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपको सेक्शन ए में
2 नंबर के लिए पूछ सकता है, एक्स्ट्रा व्हाट इज एक्स्ट्रा वर्क डन या सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, या फिर अब दोनों में अंतर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा वर्क ये, तो जैसे एक्स्ट्रा वर्क फिर समझने है, फिर अपने और एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे अपने पिलानी मोड़ से लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट, सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट XYZ लिमिटेड को मिला है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पिलानी मोड़ से लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक सड़क कंप्लीट करेगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब इसके बीच में यदि अपने जैसे कॉलेज आती है, हम कहते हैं कि ये जो सड़क है हमारी कॉलेज के गेट तक की जाए, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, मना करेगा। उसने कहा कि हम तो यहाँ से वहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक ही तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके कॉलेज के गेट तक हम सड़क को नहीं लाए। ठीक है, हमने आगे आवेदन कि भी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हमारी कॉलेज तक भी बच्चे बाइक ले जाते हैं, इसलिए इसको कॉलेज के गेट तक किया जाए। तो ये 2-5 या फुट का जो एरिया है इसको भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको इसके लिए पैसे अलग से नहीं दिए गए। अब PWD डिपार्टमेंट चाहे तो उसको क्या करेगी, अप्रूव कर देगी कि भाई ये जो 2-5 फुट का एरिया है इसको भी आप कंप्लीट कर देना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया जाए जो भी उनका रेट है उनके, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उसको कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गया ना। तो ये एक्स्ट्रा वर्क का मतलब ये है कि ये मेन कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला हुआ है। अब 2-5 फुट के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब इशू किया जाता है, निविदा की जाती है, काफ़ी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाती है, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को कह दिया जाएगा कि भाई 2-5 फुट का ये जो एरिया है ये भी आप कंप्लीट कर देना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन है उसमें ये डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं करेगा। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि एक्स्ट्रा वर्क क्या होता है। और सब कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल ये है कि आपको वेल फिनिश बिल्डिंग कंप्लीट करनी है, और वेल फिनिश बिल्डिंग के लिए आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई देनी है, उसमें वाटर सप्लाई है, उसमें वाइट वॉश का भी काम करवाना है। तो इसके लिए आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको बिल्डर को बिल्डिंग तैयार करते हो उसको वेल फिनिश करने में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, उसके लिए आपने अलग से अपने नीचे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये मेन 2 पॉइंट है स्टूडेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 है, ये अपने बुक में देखिए। श्याम एंड कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है हाउस के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है रखी है उसने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 20। क्लियर। इसके बाद इसमें फर्स्ट ईयर में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपको बता रहा है। फर्स्ट ईयर एंड में जो उसने खर्चे किए इस कॉन्ट्रैक्ट पर वो अपने को डिटेल बताइए। इसमें क्या डिटेल है देखिए। मटेरियल इश्यूड किए हैं 80,000, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर मटेरियल इशू किया गया है, मतलब रॉ मटेरियल 80,000 का, और वेजेस पेमेंट किए है, वेजेस पेड 32,000 की वेजेस पेमेंट की है। लेबरों को जो खर्चा होगा ना वो 32,000 का हुआ है। इनडायरेक्ट खर्चे भी लगे हैं वो 8,000 बताए हैं इसने। मटेरियल एट साइट एट द एंड, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये फर्स्ट जो 3 पॉइंट है अपने मटेरियल के, वेजेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये स्टूडेंट एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं DR में लिखते हैं, DR में लिखने हैं। फिर लिखता है मटेरियल एट साइट एट द एंड, मीन्स आपको क्या करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको आपको CR में लिखना है। वेजेज अप्रूव्ड, ये वेजेज जो भी है उसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। प्लांट फॉर 6 मंथ, प्लांट फॉर 6 मंथ, आपने प्लांट इशू किया है 6 मंथ के लिए 160, 1,60,000 का, तो ये DR में लिखना है। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट DR में लिखनी है। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, ये आपको अलग से क्रिएट करना है। एक्स्ट्रा वर्क डन अकाउंट वहाँ लिखना है। कैश रिसीव्ड, अब कैश रिसीव्ड है वो आपको बता देते हैं। कैश रिसीव्ड
रिसीव्ड, और उसमें लिखा है 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इसका 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो स्टूडेंट वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, 12 में 90 इंटू 100, ये कैलकुलेशन करेंगे, वर्क सर्टिफाइड की कैलकुलेशन आएगी 240, ये लिख देंगे यहाँ पर 240, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि वर्क सर्टिफाइड डायरेक्ट नहीं देखे, इनडायरेक्ट बोलेगा, कैश इशू दिस वन 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कहने का तो ये कहता है कि वर्क सर्टिफाइड का ये 90% है, इसलिए हमने काउंट किया, वर्क सर्टिफाइड कितना है 2,40,000, ठीक है। अब इन दोनों को से कंपेयर करिए, वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कंपेयर करिए, और कंपेयर करने के बाद अपने माइंड में ये देखिए कि फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। शाबाश, अपने माइंड में सोचिए कि कौन सा अप्लाई होगा। 4 जो अपने नियम हैं उनको अपने माइंड में रिपीट करिए और देखिए कौन सा अप्लाई होगा। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपके सामने है, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वर्क सर्टिफाइड 240। जैसे आपने देख लिया होगा कौन सा रूल अप्लाई है, इसके आगे अपने को क्या दिया है वो देखिए। प्लांट कॉस्टिंग 20,000 पास सोल्ड, एक प्लांट का ट्रांजेक्शन है, कॉस्ट है 20,000 और सोल्ड आपने किया है 16,000, ठीक है, ये काम है। और ओपनिंग प्लांट या इश्यूड प्लांट 1,60,000 है, 20,000 का ट्रांजैक्शन आपके सामने है कि भी 20,000 का आपने प्लांट था, उसको आपने 16,000 में सोल्ड किया है, और 3 मंथ्स यूज, 3 महीने यूज करने के बाद आपने ये सोल्ड किया है। फिर आगे अपने वो लिखता है एक्स्ट्रा वर्क डन नॉट इंक्लूड इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ₹20,000। एक्स्ट्रा वर्क डन के बारे में अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें कहा कि एक्स्ट्रा वर्क डन है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं है तो अलग से स्टूडेंट अपने को क्रिएट करना होगा। और इसके एक्स्ट्रा वर्क की जो कॉस्ट लगी है वो 20,000 है। एक्स्ट्रा वर्क की कॉस्ट कितनी है 20,000 है, विच ए सम ऑफ ₹30,000 वाज रिसीव्ड। और इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए अपने को 30,000 रुपये मिले। कहने का मतलब एक्स्ट्रा वर्क पर खर्चा हुआ है वो 20,000 का रहेगा, और वहाँ से अपने को कलेक्ट हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर की ओर से वो 30,000 है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 12%, तो प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगाना है वो 12 मंथ के लिए 12% है। ये सभी पॉइंट अपने को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताए हैं। अब इसमें मेन एक्स्ट्रा वर्क, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, साथ में मेन ये है कि भी इसमें कौन सा नियम अप्लाई होगा। आई थिंक आपने समझ लिया होगा कौन सा नियम अप्लाई होगा। अभी बात करते हैं और साथ में प्लांट के बारे में बात करते हैं कि प्लांट एट साइट कितना रहेगा। प्लांट एट साइट 3 मंथ आपने यूज किया है, ठीक है। देखिए अपने को फर्स्ट तो ये देखना है कि इसमें कौन सा अकाउंट अप्लाई है। कंपेयर करते हैं, इसका 50% स्टूडेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50%, 75% की बात करें तो ये 3 लाख, 50% 2 लाख, और अपना वर्क सर्टिफाइड है 240।
इसका होता है 50% और 75% इसके मिड में है, बीच में है, इसलिए पॉइंट नंबर 3 अप्लाई होगा। आई थिंक सभी का सही होगा ये, क्योंकि सभी का सही है ना। पॉइंट नंबर 3 अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब बात करते हैं मेन प्लान। प्लान डीआर में लिखेंगे 1,60,000, ये सोल्ड किया है, ये ट्रांजेक्शन हम सीआर में लिखेंगे, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ऐसे देखिए 20,000 का है, 16,000 में है, तो ऐसे लगता है कि 4,000 का लॉस हो गया। 4,000 का लॉस नहीं हुआ है, आपने 3 मंथ उसको यूज किया है। 3 मंथ का क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उस चार्ज में क्या करेंगे, लेस करेंगे, और उसके बाद बताइए कि लॉस कितना है, वो P&L में ट्रांसफर कर देंगे। लॉस तो एक हुआ है इसमें, अब कितना हुआ है वो काउंट करेंगे। 4,000 नहीं है, इससे कम है। फिर प्लांट एट साइड, तो प्लांट एट साइड में क्या किया स्टूडेंट, इशू किया था एक साथ 20,000 आपने क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है, पोस्ट कर। देखो मैं 20,000 बोलता ना कि आपको ने 20,000 सोल्ड कर दिया, आपको भी 20,000 नहीं किया, 16,000 किया, बट ये डेली करते हैं तो पोस्ट देखते हैं, ठीक है। आपने 16,000 किया, 4,000 की कैलकुलेशन करिए, P&L में ट्रांसफर कर दिया ना, इसलिए अपने को क्या करना है, पोस्ट लेस करनी है। तो ये 1/4 लेस डेप्रिसिएशन 6 मंथ का इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना, उसके बाद प्लांट एट साइड, ठीक है। कहने का मतलब 1,60,000 है, उसमें से 20,000 का आपने सोल्ड कर दिया, और 20,000 का सोल्ड करने के बाद स्टूडेंट 1,40,000 का प्लांट है, इसका आपने 6 मंथ यूज किया है, ठीक है। 6 मंथ यूज किया है तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आप डिडक्ट कर देना, लेस कर देना, उसके बाद जो बचे वो प्लांट एट साइड। क्लियर, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद एक्स्ट्रा वर्क डन का एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने जो पॉइंट थे प्रॉब्लम वाले वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करना। फर्स्ट अपने पास है मटेरियल, मटेरियल 80,000, मटेरियल इशू क्या है 80,000, एक्सपेंसेस है डीआर। मटेरियल इशूड के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है वेजेज, वेजेज। अब वेजेज है वो अपने पास 32,000 के लिए यहाँ लिखते हैं 32,000 आउटस्टैंडिंग कितने हैं वो यहीं पर ऐड कर देते हैं 4,000। देखिए जो आउटस्टैंडिंग अप्रूव है, आप चाहो तो यहाँ ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, बट यही एडजस्टमेंट करना सही रहता है। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 8,000 के, तो यहाँ लिखेंगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में प्लांट है वो 160, ये लिख दिया हमने। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो वे लिखते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो अपने को इसने बताया है 20,000 20,000
20,000। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क अपन इसमें लिखेंगे नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट अपने को प्लांट की कार्रवाई करनी है। मटेरियल एट साइट लिख देते हैं CR में बाय मटेरियल एट साइट। बाय मटेरियल एट साइट ये स्टूडेंट अपने पास है। मटेरियल एट साइट 8,000 क्लियर। इसके बाद प्लांट की कार्रवाई अपने को करनी है, फिर सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड की करनी है। यस, चलिए प्लांट की कार्रवाई करते हैं। बाय कैश या बैंक सोल्ड ऑफ प्लांट ये क्या ना, बाय कैश लिख सकते हो, बाय बैंक लिख सकते हो। और फिर यहाँ लॉस जो है वो लिखना है बाय P&L अकाउंट, लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट। अब देखिए कितना लॉस हुआ क्या हुआ, यहाँ से लेकर के आपको बता देते हैं। देखिए प्लांट है अपना, इसमें कॉस्ट कितनी थी 20,000। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन 20,000, 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 3 मंथ के लिए आपने यूज किया था 20,000, 12% 3 मंथ के लिए चार्ज किया था। 3 मंथ की कैलकुलेशन करके अपन इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये डेप्रिसिएशन चार्ज है लेस सोल्ड, ये सोल्ड किया एक्चुअल में लॉस की है। जैसे मैं बता रहा था 4,000 लॉस नहीं है, लॉस है 3,400। 600 डेप्रिसिएशन है वो लेस कर दिया, 16,000 का सोल्ड किया है, 20,000 का था, ये दोनों ही आपको लेस करने हैं। उसके बाद 3,400 ये एक्चुअल में लॉस हुआ है। ये आप नोट करिए। इसके बाद अपन लिखते हैं प्लांट एट साइट। बाय प्लांट एट साइट। अब प्लांट एट साइट कितना है वो यहाँ मैं लिखा हूँ, देखिए 140। कैसे 140 ऐसे डेली करता हूँ, 1,60,000 था, 20,000 की कार्रवाई हो चुकी है ऑन कॉस्ट, इस लेस कर दी 1,40। 1,40 में आप लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन, इस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगाना है 1,40, 12% और 6 महीने आप यूज किए, 6 महीने का इसका डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज करना है। कैलकुलेट करिए कितना होता है। इसका डेप्रिसिएशन काउंट करके इसमें से लेस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन काउंट कर दीजिए और फिर लेस करके अमाउंट में अपने को लिखना है। ठीक है, चलिए तो प्लांट की जो कैलकुलेशन थी वो भी हमने कंप्लीट की है। मटेरियल एट साइड बताया आपको। अब एक पॉइंट और है इसमें, अभी तक का जो पॉइंट है वो सभी नोट करिए कि CR साइड में अपने पास स्पेस नहीं ना, यहाँ बाय WIP लिखने हैं, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। ठीक है, वो अपन लिखेंगे।
आप इसे भी कैलकुलेशन लिख लेना, ठीक है। बाद में फिर करोगे ना समझ में फिर आता नहीं है अपने को, इसलिए कैलकुलेशन पूरी आप लिखो। नीचे क्या लिखना आपको, YWIT वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड। और वर्क सर्टिफाइड हमने कैलकुलेट किया था 2,40,000। वर्क अनसर्टिफाइड ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, दे रखे हैं 12,000। इनका टोटल अपना है, बात करते हैं, ठीक है। अब आप CR का टोटल करिए और DR में बताइए कितना अंतर है। वो ठीक है, ये टोटल यहाँ रख देते हैं 4K और 2 मिलियन टू बैलेंस सीटी नॉमिनल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखिए कितना है डिफरेंस, ये नॉमिनल प्रॉफिट है, देख पा रहे हो ना आप। इस प्रकार से अपनी लाइनों को नीचे करके यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे करके इसका टोटल ये है, इसका टोटल है, ये टोटल यहाँ रख देते हैं और इसके दो पार्ट करते हैं, प्रॉफिट और वर्क इन प्रोग्रेस इसको आप रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये तो हम कैलकुलेट करेंगे और ये जाएगा अंदर, ठीक है। अब ये इसमें कैलकुलेट करने के लिए थर्ड पॉइंट अप्लाई करेंगे, सबको पता है ना, करिए नोट करिए अभी और फिर थर्ड पॉइंट अप्लाई करते हैं। थर्ड जो रूल है उसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए अपन देखते हैं क्या रूल है, क्या रूल है, यहाँ रख रहा हूँ। प्रॉफिट इक्वल टू थर्ड इनटू नॉमिनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीवेबल फॉर सर्टिफाइड, क्योंकि स्टूडेंट यही ना वैल्यू पुट करते हैं इनटू नॉमिनल प्रॉफिट इज 1 इनटू कैश रिसीव कितना है वो देखते हैं अभी। कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड, क्लियर। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कितना आता है। ये यहाँ रख देते हैं 64,200। अब इसमें से लेस करते हैं, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। प्रॉफिट अंदर है, प्रॉफिट आया है 64,200 फॉर्मूले से, और वर्क इन प्रोग्रेस में अंतर आएगा 42,800। इस प्रकार से अपना मेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नीचे ये फॉर्मूला नोट कर देना। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो कंप्लीट है। अब अपने को एक छोटा अकाउंट एक्स्ट्रा वर्क डन तैयार करना है। अब बोल रहा हूँ आप फटाफट तैयार करिए। एक्स्ट्रा वर्क डन अकाउंट, DR में अमाउंट का कॉलम, CR में अमाउंट का कॉलम, जैसे कि फॉर्मूला नहीं, ओनली 2-3 लाइन के लिए।
दो ही लाइन का है। टू भी लिखिए टू एक्सपेंसेस 20,000, टू एक्सपेंसेस 20,000 और सी आर लिखिए बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग लिखिए 13,000, ठीक है। और टू भी लिख दीजिए टू प्रॉफिट, अंतर आएगा 10,000, अकाउंट फिनिश। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा वर्क अकाउंट में डीआर में खर्चा लिखना है, सीआर में जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं वो लिखने, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर आएगा टू प्रॉफिट। क्लियर? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।